गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ अवनीश कुमार सिंह। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन का दूसरा टाइप पढ़ेंगे जिसको कहते हैं C4 साइकिल। C4 साइकिल को सबसे पहले हैच एंड स्लैक ने डिस्कवर किया था। दैट्स वाई दिस साइकिल इज आल्सो नोन एज हैच एंड स्लैक साइकिल। दिस साइकिल इज आल्सो नोन एज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। C4 साइकिल जो होता है ये जिन प्लांट में पाया जाता है उनमें एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी पाई जाती है जिसको कहते हैं क्रेंज एनाटॉमी। उसको कहते हैं क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज होता है ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है रेत। रेत का मतलब होता है माला। यानी अगर C4 प्लांट का अगर हम लोग सेक्शन कट करते हैं तो ये अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस और सेंटर में जाइलम फ्लोएम पाया जाता है और इनके चारों ओर बंडल शिप की जो सेल्स होती हैं वो रेत यानी माला की तरह अरेंज होती हैं, इसलिए इनको कहते हैं क्रेंज एनाटॉमी। और ये साइड में मेसोफिल की सेल पाई जाती हैं। तो C4 प्लांट्स में क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। और एक खास बात होती है C4 प्लांट की कि इनमें डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, यानी दो डिफरेंट टाइप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो मेसोफिल में होता है। ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये साइज में स्मॉल होते हैं लेकिन इनके ग्रेना जो होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं। और दूसरा ये बंडल शिप के सेल में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये साइज में बड़े होते हैं लेकिन इनके ग्रेना जो होते हैं वो लेस डेवलप होते हैं। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि क्रेंज एनाटॉमी कहाँ पाया जाता है, तो C4 प्लांट में। डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो C4 प्लांट में। और C4 प्लांट का हम एग्जाम्पल भी देखेंगे अभी। C4 साइकिल जो होता है वो प्राइमरली मोनोकाट्स में चलता है। मोनोकाट में लगभग 600 मोनोकाट्स प्लांट में ये C4 साइकिल चलता है और कुछ डाइकाट प्लांट में भी चलता है। ये लगभग 300 के आसपास इनका नंबर है। तो अगर पूछे कि C4 साइकिल प्राइमरली अकर्स इन, तो आप बताएंगे मोनोकाट। और अगर पूछे कि इट में अकर्स इन, तो बोथ मोनोकाट एंड डाइकाट। अगर मोनोकाट के एग्जांपल देखें तो मोनोकाट में जैसे सुगर केन हो गया, मेज हो गया, सारगम हो गया, एट्रीप्लेक्स हो गया, इन सब मोनोकाट में C4 साइकिल चलता है। और एक्सेप्शनली जो डाइकाट है जैसे अमरेंथस हो गया, यूफोर्बिया स्पीसीज हो गया, उन सब में भी C4 साइकिल चलता है। अब हम देखते हैं कि अभी आपको हमने बताया कि ये अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस और ये बंडल शिप की सेल्स है ये, और ये मेसोफिल का सेल है ये। तो स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो स्टोमेटा से अंदर मेसोफिल के सेल में गया। तो आइए देखते हैं, इसी का ये स्ट्रक्चर है। ये मेसोफिल का सेल है और ये बंडल शिप का सेल है। अब देखिए यहाँ से स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो मेसोफिल के सेल में एंटर करता है। मेसोफिल के सेल में पाया जाता है PEP, फास्फोइनाल पायरुवेट। ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है और यहाँ एक एंजाइम लगता है PEPKH, इसको कहते हैं फास्फोइनाल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। इस एंजाइम के प्रेजेंस में PEP जो होता है वो CO2 को लेकर के कन्वर्ट हो जाता है OAA यानी ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में। ये 4 कार्बन का कंपाउंड है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वाई इट इज नोन एज C4 साइकिल, तो इसका जवाब है कि आफ्टर टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज द कार्बोक्सिलेशन, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 4 कार्बन कंपाउंड दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद पहला जो स्टेबल कंपाउंड बनता है वो 4 कार्बन का ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से इस साइकिल को C4 साइकिल कहते हैं। उसके बाद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो होता है, यहाँ एक एंजाइम लगता है मैलेट डिहाइड्रोजनेज। मैलेट डिहाइड्रोजनेज और यहाँ पे जो होता है NADPH, ये कन्वर्ट हो जाता है NADP प्लस में। और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो होता है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रिड्यूस हो जाता है मैलेट में। अब देखिए मैलेट भी 4 कार्बन का है। ये सारा प्रोसेस जो है ये मेसोफिल के सेल में हो रहा है। यानी पहले PEP-CO2 लेके ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाया, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड रिड्यूस होके मैलेट में कन्वर्ट हुआ। अब देखिए मैलेट जो है यहाँ बना है,
यहाँ से मैलेट जो होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, बंडल शीट के सेल में। तो देखिए यहाँ से ये बंडल शीट के सेल में गया, ये 4 कार्बन का है। बंडल शीट के सेल में जाने के बाद मैलेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, और ये बनाता है यहाँ पे NADPH, यानी NADP प्लस यहाँ इस्तेमाल होगा, NADP प्लस, और ये कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में, और CO2 रिलीज होता है यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ जो CO2 रिलीज होता है बंडल शीट के सेल में पाया जाता है रूबिस्को एंजाइम, रूबिस्को, और इसकी वजह से यहाँ चलता है C3 साइकिल, और C3 साइकिल की वजह से यहाँ बनता है कार्बोहाइड्रेट, दैट इज C6H12O6। यानी आपको याद रखना है कि चाहे C3 साइकिल चले या C4 साइकिल चले या कैम पाथवे चले, तीनों में जो लास्ट में कार्बोहाइड्रेट यानी प्रोडक्ट बनने का जो प्रोसेस है वो C3 साइकिल से ही कंप्लीट होगा। यानी C3 साइकिल जो होता है वो सारे प्लांट में पाया जाता है, बस इनका शुरुआती स्टेप जो होता है वो डिफरेंट होता है, इसलिए इनको C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम पाथवे कहते हैं। अब देखिए ये पायरुवेट बना, अब मैलेट 4 कार्बन का था, यहाँ से एक CO2 निकल गया, तो पायरुवेट जो हो गया वो कितने कार्बन का हो गया, 3 कार्बन का हो गया। उसके बाद पायरुवेट जो होता है यहाँ से फिर वापस कहाँ जाएगा, मेसोफिल के सेल में। देखिए यहाँ से फिर मेसोफिल के सेल में आया पायरुवेट 3 कार्बन का, और यहाँ पे ATP खर्च होता है, ATP, और ये कन्वर्ट हो जाएगा AMP में। यहाँ एंजाइम लगता है, और एंजाइम के प्रेजेंस में पायरुवेट जो होता है वो रीजनरेट करता है किसको, PEP, फास्फोइनॉल पायरुवेट को, और इस तरीके से ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। अब इसमें क्वेश्चन होता है, जैसे C3 साइकिल में आपसे पूछा था कि 1 मोल कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कितना ATP और NADPH लगता है, उसी तरीके से अगर C4 साइकिल में आपसे पूछे कि 1 मोल आप कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कितना ATP NADPH लगेगा, तो देखिए इसी C4 साइकिल में बंडल शीट सेल में C3 साइकिल चल रहा है, और आपको हमने पहले बता दिया है कि C3 साइकिल में टोटल कितना ATP लगता है, 18 मोल लगता है ATP, और NADPH कितना लगता है, 12 मोल लगता है NADPH। तो ये तो C3 साइकिल की बात हो गई जो कि इसमें चल रहा है। इसके अलावा पायरुवेट को फास्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट करने के लिए देखिए यहाँ ATP से AMP में कन्वर्ट हो रहा है, यानी आपको 2 फास्फोरस की जरूरत पड़ेगी इसको दोबारा ATP में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस तरीके से पायरुवेट को PP में कन्वर्ट करने में यहाँ 12 मोल एक्स्ट्रा ATP लगता है, 12 मोल एक्स्ट्रा ATP लगता है। तो टोटल C3 में कितना हो जाएगा, 30 मोल ATP और 12 मोल NADPH। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए C4 साइकिल में 30 ATP और 12 मोल NADPH, यानी 12 मोल ऑफ ATP जो होता है वो एक्स्ट्रा लगता है ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू फास्फोइनॉल पायरुवेट। इस तरीके से ये C4 साइकिल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसमें ये भी पूछता है कि C3 और C4 में कौन मोर ज्यादा एफिशिएंट है, कौन ज्यादा मोर फोटोसिंथेटिक एफिशिएंट है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आंसर होगा कि C4 प्लांट जो होते हैं या C4 साइकिल जो होता है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें पहला रीजन जो है जो फास्फोइनॉल पायरुवेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हाईली सेंसिटिव होता है। दूसरा C4 प्लांट्स का जो CO2 कंपनसेशन पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है, यानी 0 से 10 ppm होता है, यानी कम से कम अगर CO2 का कंसंट्रेशन रहेगा तब भी C4 प्लांट जो होंगे वो फोटोसिंथेसिस अपना शुरू करेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ PEP, क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव होता है। और तीसरा रीजन है कि C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन जो होता है वो एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है, जो कि C3 प्लांट में पाया जाता है। और चौथा जो रीजन है कि C4 प्लांट जो होते हैं दे टॉलरेट इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंट, यानी ये 4 रीजन है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि C4 प्लांट जो होते हैं दे आर हाईली एफिशिएंट इन फोटोसिंथेटिक इन कंपैरिजन टू द C3 प्लांट। कौन कौन से रीजन है कि इसमें PEP पाया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हाईली सेंसिटिव होता है,
इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्पनसेशन पॉइंट बहुत लो होता है, 0 से 10 ppm, यानी कम कंसंट्रेशन पे भी ये फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देगा। जबकि C3 प्लांट में 25 to 100 ppm रहेगा, तब CO2 का कंसंट्रेशन रहेगा, तब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट है कि C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता है। इसका रीजन यही है कि इसमें रूबिस्को जो होता है, रूबिस्को एंजाइम, वो बंडल शीथ के सेल में होता है, ऑक्सीजन से उसका कांटेक्ट में होता है, इसलिए ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाता है, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। और C4 प्लांट जो होते हैं वो दे टॉलरेट द इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। इस तरीके से ये C4 साइकिल जो होता है वो कंप्लीट होता है। इस तरीके से हमने डार्क रिएक्शन में C3 साइकिल को देखा और C4 साइकिल को देखा। इस वीडियो लेक्चर को देख के आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट करें। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।